कैसा सुहाना ये मौसम, दे रहा है ये संदेशा सुहाना ये मौसम। बीती बातें आओ भुला के, मिटाए मन के गम। Sweet New Year, Happy New Year, Sweet New Year, Happy 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 New Year. ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी की ओर से बाबा को हैप्पी न्यू ईयर, और बाबा की तरफ से हम सब की तरफ से आप सभी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम 2025 में प्रवेश कर गए हैं, और कल हमने 2024 को विदाई कही और आज नए साल की बधाई। तो इस नए साल में पिछले कल जो मुरली सुनी थी वहाँ से कुछ कुछ अपनी झोली में भर के हम कुछ बातें नए साल में लेकर के प्रवेश हुए, जिसमें कल बाबा ने मुरली में कहा था कि सबके प्रति स्नेह की भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है, रहम दिल बनना है, क्षमा करना है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने साथ में लेके आज नए साल में प्रवेश किया है, जो इस सारे साल में हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल उसमें लाएंगे। और आज बाबा का क्या इशारा मिलता है वो भी हम सुनते हैं आज बाबा की मुरली में। तो आप सभी को इस नए साल में आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन संपन्न और जन लोगों के साथ के बड़े स्वीट से रिलेशन सदा बने रहें, और बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी बन करके इस जनवरी मास में भी और पूरे वर्ष में भी खूब आगे बढ़ें और खूब सेवाएं हम सब मिल कर के करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें, और बाबा की मुरली कभी भी मिस ना करें, क्योंकि बाबा की मुरली में ही वो बल है जहाँ से हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है, हमारे को लोगों को कुछ भी देने के लिए खजाना चाहिए वो सब मुरली में मिलता है। तो हम पक्का करेंगे सारे अमृत वेला कोई भी पूरे साल में कभी मिस नहीं करेगा, मुरली क्लास रेगुलर संगठन में करेंगे, और उसके बाद जो बाबा का बनाई हुई दिनचर्या है उसके ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, बस बाबा की यादों में खोए रहेंगे और सेवा करेंगे, याद और सेवा दोनों तरफ का ध्यान देंगे। इसलिए अब आज सुनते हैं बाबा क्या इशारे देते हैं हम सब के लिए। तो आज है 1 जनवरी 2025, पहली तारीख, पहला मंथ, और 2025 के साल शुरू हो गई। समय कैसे भाग रहा है देखो, और समय अब ज़्यादा नहीं है, ये हम सभी अनुभव कर ही रहे होंगे। तो आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। क्या करेंगे पूरा वर्ष? ज्ञान की बरसात करके सब हरियाली कर देंगे। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं उनको क्या नाम देंगे? बाबा कहते। बाबा ने उत्तर में कहा, वो हैं सुस्त बादल। जो बरसते नहीं हैं उनको सुस्त बादल कहा। मतलब अगर हम किसी को ज्ञान नहीं सुनाते हैं तो हम सुस्त बादल की लिस्ट में हैं, इसलिए हम सुस्त बादल नहीं हो सकते हैं ना। बाबा को कह देना आप सारे भी, मैं तो सुस्त बादल कभी नहीं बनूंगी, ठीक है? आप लोग भी मत बनना सुस्त बादल नहीं। हम तो बहुत एक्टिव होके बाबा की सेवा में खूब सिद्ध वो धूमधाम मचाएंगे। चुस्त वो हैं जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते।
जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वो गरीब हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, वही कुछ किसी को देगा ही नहीं। बाबा कहते हुए गरीब हैं, रजा में चले जाते। गरीब मतलब उस पैसे से गरीबी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को बाबा की ज्ञान की दो बात ही ना सुना सकें तो बाबा उस गरीबी की बात कर रहे हैं। और एक प्रश्न बाबा ने पूछा, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा ने उत्तर में कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ये गीत नहीं बजाया हमने बजाया नए साल का हैप्पी न्यू ईयर के हिसाब से, ताकि आप सभी को हम नए साल का विश गीत के द्वारा भी कर सकें। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वो बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए, बाबा के पास जाते हैं, बाबा से ज्ञान की मुरली बातें सुनते हैं और आके वो बातें सबको सुनाते हैं। सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे है जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनके दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। जैसे नहीं, बहुत भूखे होते हैं तो वो पेट अंदर चला जाता है, पेट पीठ से लग गया, बोले बेचारा गरीब है, भूखा है, इसको कुछ मिलता नहीं है। तो फिर अगर हम बाबा की बातें सुनेंगे ही नहीं तो चिंतन मंथन में कहीं भी नहीं चलेगी, और फिर हम खाली के खाली हैं, भूखे के भूखे हैं, और फिर हम किसी को कुछ नहीं सुना सकते, है ना। वो बात बाबा कह रहे। फेमन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। अगर किसी को देंगे ही नहीं, बांटेंगे ही नहीं तो खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और वो गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का कितना सहज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम आप समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये भी किसी को पता नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वो तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रची हुई ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे, खुद को जान लिया तो बाबा को भी जान जाएंगे।
आत्मा को समझ लिया तो आत्मा का पिता कौन है वो भी समझ में आ ही जाएगा। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वो तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें कोई घृणा की कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कैसे हो सकती है? और बोलते ब्रह्मा की रात 6 महीने दिन और 6 महीने रात, मतलब आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। तो सतयुग त्रेता दिन के समान और द्वापर कलयुग रात। हाँ, वैसे इस तरह से ये है। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंदा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकारनेशन, अवतरण। फिर नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को भी अभी बाप से नॉलेज मिली है, तो जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वो सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान। ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये भी कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वो ड्रामानुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके, कर्म बिगड़ 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। वो हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं। अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से फिर घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। ऐसा हठ क्यों करने का? कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना है। कर्म सन्यासी तो कोई बन नहीं सकते। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। ये भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। तुम अभी कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। तुम जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देखकर इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी है।
ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी तुम सिर्फ जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव मध्याजी भव, अलिफ और बे, याद और ज्ञान। हम इनको कितनी खुशी हुई, अलिफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल भी कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ाते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठकर देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। तो ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्त्वम। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वो जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हाँ देखो, बाबा ने सबसे ज़्यादा लगाया तो नंबर 1 आया। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। देखो नए साल का पहला दिन है, सोचना इसके बारे में। हाँ, इस बैंक में जितना भी मर्जी इकट्ठा कर लेंगे, अंत में यहीं का यहीं होने वाला। कितने फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे ही चला जाता है कितनों का। तो अगर इस कार्य में नहीं लगा तो वो कहीं ना कहीं और जाना ही है वो। इसलिए ये संकल्प करें कि बाबा में लगे सब कुछ जो अगर लगना ही है। बाकी तो यहाँ छोड़ के भी पीछे ऐसा नहीं रहेगा कि किसी के लिए छोड़ के जाए जो वो खाए। अपना भी भाग्य ना बनाएं और ना ही अपने उससे करके जाएं और ना ही यहाँ किसी के काम में आए, तो क्या कमा के किया, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये पैसे यहाँ कोई काम नहीं आने हैं, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया तो क्या भगवान पे भरोसा नहीं है? क्या भगवान उनको दाल रोटी नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं।
तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है। आकर सबको गोरा बना देते हैं, उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए। याद करते रहना चाहिए, जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है, ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठकर किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसी को फ़ायदा कर लेती है, कोई किस पॉइंट से किसको तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। कितनी बातें बाबा की। जो अच्छी बात अच्छी रीति धारण करेंगे वो अच्छी रीति सर्विस करेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बन गई है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वो सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। अभी तो सर्जन भी बीमार हो जाते हैं। हाँ, इस दुनिया में तो सर्जन भी बीमार है। एक हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताया, उसने कितने सारे हार्ट के बड़े ही अच्छे वो ऑपरेशन किए हैं और उसको अवार्ड भी मिला था शायद। और इतना मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट, और उसको ही हार्ट अटैक आया, जिसने इतनों के हार्ट का ठीक किया और मर गया, वो शरीर छोड़ दिया। हाँ, ये यहीं की गुजरात की बात है, सौराष्ट्र की तरफ कहाँ की। तो बाबा कहते वहाँ तो ऐसा, शिव बाबा तो ऐसा सर्जन है जो खुद कभी बीमार नहीं होता है। यहाँ सर्जन खुद भी बीमार होते। तो बाबा ने कहा आधा अभी, क्योंकि आत्मा पतित बनी, सदैव सर्जन ही रहते, कभी बीमार नहीं होते, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकालकर अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है कि जिसकी हम पूजा करते थे वो अब हम बन रहे हैं, वो बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तक हम उनकी पूजा कर रहे थे, अब वो बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठकर पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, वहाँ थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहाँ होती नहीं है। ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। ये नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा बंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग तो लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने वाला का। वो ब्राह्मण भी भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वो तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि ब्रह्मा की औलाद तो भले वो ब्राह्मण भी कहलाते, परंतु वो कुख वंशावली है। और हम अभी प्रैक्टिकल में धर्म और कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से, धारणा से हम ब्राह्मण बने हैं, मुख वंशावली। तो उनको ये बात बाबा कहते समझानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरी बात, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया,
सरेंडर हुए ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होगा क्या करें कैसे करें, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसे करो। प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा क्या क्यों का, लेकिन सदा प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन में बाबा ने कहा, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। ओम शांति। विशेष नोट है, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष प्रकाश देने की सेवा करना चाहिए। इस लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वो पूरे जनवरी मास मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए सेवा के अनुभवी बने। तो क्या करेंगे, एक आज से और 31 जनवरी तक विशेष तपस्या, जो 4 घंटे का चार्ट बनाया है ना वो वाला। और अव्यक्त इशारे का पहला पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। उसके लिए आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वो दूसरों को भी शांति और शक्ति की प्रकाश देते रहेंगे। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने इतने प्यार से सुने और अच्छे अच्छे संकल्प आज किए भी हैं और भी करेंगे। और आज से जैसे बाबा ने कहा कि 31 जनवरी तक विशेष 4 घंटे का चार्ट, हमने तो चार्ट भी सबको दे दिया है और हम सभी रोज़ उस चार्ट को भी भरेंगे। और उस चार्ट में अगर आप कहेंगे तो आपको भी हम फ़ोटो भेज देंगे, ऐसा होगा तो, लेकिन वो गुजराती में है। लेकिन उसमें रोज़ का अपने योग का चार्ट कितने घंटे रहा पढ़ के सुना देंगे, ऐसा होगा तो कल। और हम भी भरेंगे खुद उसको। और 4 घंटे का जो चार्ट है कम से कम हमने बनाया है। सुबह अमृत वेले 3 से 5 बजे अमृत वेला करेंगे, फिर 5 से 6 के बीच में तैयार होने का टाइम है, और 6 से 7 फिर से संगठन में योग मुरली क्लास के लिए आएंगे, और 7 से 8 पौने 8 मुरली क्लास चलेगा, और उसके बाद लास्ट में फिर 10 मिनट योग करेंगे, और शाम को 5:30 से 7:30 योग करेंगे। तो इस तरह से 5 घंटे का ये बनाया है, लेकिन बीच बीच में सेवा भी कहीं ना कहीं रखी हुई है, इसलिए सामने से ही सेवा मिली है, हमने तो नहीं रखी है, लेकिन फिर भी बुलाया है इतने प्यार से, तो 1-2 प्रोग्राम भी है इसमें। और बीच में उत्तरायण भी आता है, ऐसे ऐसे करके त्यौहार भी इसी मास में है। तपस्या भी करनी है, त्यौहार भी बनाना है, सेवा भी करनी है, और जो चार्ट है उसको भी बैलेंस बना के रखना है। यही मेरी आप सबसे भी एक उम्मीद है या शुभ भावना है। ठीक है, अब चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।